टॉपिक का तीसरा दिन है जो हम मैपिंग सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं उसका तीसरा दिन है, जिसमें आज हम इम्पोर्टेंट्स इवेंट्स के बारे में देखेंगे जो नेशनल मूवमेंट्स के दौरान की गई थी। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट होता है जो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और जो आपके एनसीईआरटीज़ में दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उसके क्वेश्चंस के इसमें सॉल्व कराने की मैपिंग के थ्रू कोशिश की गई। इसमें थोड़ा सा ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बिकॉज आई विल ट्राई टू एलिब्रेट द रीजंस बिहाइंड दैट पर्टिकुलर इवेंट्स। ठीक है ना। कि जैसे अगर मैं चौरी चौरा के बारे में भी थोड़ा सा बताते चलूँगा, एटलीस्ट कब हुआ था, थोड़ा बहुत उसके पीछे के रीजंस के बारे में भी वो कहानी के थ्रू। ठीक है ना। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इसे शॉर्ट रखा जाए बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द मैपिंग। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके चौरी चौरा इवेंट्स के बारे में। ठीक है ना। चौरी चौरा आपका गोरखपुर में एक जगह है, गोरखपुर में एक जगह है, वहाँ पे आपका चौरी चौरा इंसिडेंट्स हुआ था जो बेसिकली 1922 के नियर अबाउट हुआ था। गांधी जी ने, आपको पता है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया था। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया था। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट एक नॉन वायलेंस मूवमेंट था, बट ड्यू टू सम रीजंस चौरी चौरा में इंसिडेंट्स हो जाता है, जिसकी वजह से गांधी जी क्या करते हैं, इस नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को कॉल ऑफ कर देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट एंड वाई डिड गांधी जी मीन्स कॉल ऑफ दैट नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछा भी गया है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिकली ये जो चैप्टर 2 है ना आपका हिस्ट्री का, इससे बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है, इससे आपके मैपिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं और आपके नॉर्मल क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक है ना। तो जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, तो आप प्रिपरेशन जब कर रहे होंगे तो आपको इन टॉपिक्स पे बहुत ध्यान देना होगा। ठीक है ना। तो चौरी चौरा आपको क्या करना है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को वन ऑफ द रीजन था जिसकी वजह से गांधी जी ने इसे क्या किया था, कॉल ऑफ किया था चौरी चौरा इंसिडेंट्स की वजह से। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के एक रीजन में आता है। ये जो इसका रीजन है यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है। ठीक है ना। दूसरा आपका है इम्पॉर्टेंट, वो है आपका चंपारण बिहार में। आपको पता है गांधी जी 1915 में 46 की एज में क्या होता है, 46 की एज में अफ़गानिस्तान से इंडिया आते हैं, सॉरी साउथ अफ्रीका से, सॉरी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं एट द एज ऑफ 46 1915 में। पहले वो तो एक साल पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, मतलब कि वो राउंड पे निकलते हैं, पूरे भारत को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, और फिर उसके बाद से वो चंपारण जाते हैं, जाते नहीं बेसिकली बुलाए जाते हैं, वो बात की बात है। और चंपारण में जा कर के वो क्या करते हैं, तिनकटिया जो वहाँ पे लॉ था, तिनकटिया लॉ बेसिकली होता था कि आपको क्या करना था, 1/3 जो आपकी लैंड है उस पर क्या करना होता था कि इंडिगो की कल्टीवेशन कंपलसरी ब्रिटिशर्स ने कर दी थी। ठीक है ना। तो इसे बोला गया तिनकटिया लॉ। तो आप देखेंगे कि 1917 में गांधी जी क्या करते हैं, चंपारण जाते हैं और चंपारण जा कर के चंपारण मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। ये बेसिकली बिहार का रीजन है, ये पूरा आपका बिहार है, ये पूरा आपका बिहार है। बिहार वाले रीजन में ये यहाँ पे आपका देखेंगे तो चंपारण आपका आता है। ठीक है ना। चंपारण आता है। अगला वाला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा अमृतसर, जो जहाँ पे आपको सबको पता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स हुआ था। जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के पीछे आपको रीज़न पता है क्यों हुआ था। ब्रिटिशर्स ने रोलेट एक्ट पास कर दिया था, रोलेट एक्ट पास कर दिया था। आपको पता है रोलेट एक्ट क्या है। रोलेट एक्ट क्या था, एक तरीके का अर्थ एक्ट था जिसे सर सिडनी रोलेट ने फॉर्म किया था, और में ये सजेशन दिया गया था या एक्ट पास किया गया था कि बिना किसी सुनवाई के हम जो भी चाहें तो किसी भी प्रोटेस्टर को अरेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके की, मतलब विदाउट एनी ट्रायल उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, उन्हें जेल में रख सकते हैं। ठीक है ना। और आप देखेंगे कि इसमें क्या, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्या कर दिया था, बैन कर दिया गया था, और इसमें पुलिस के जो पावर्स थे उसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था।
ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इस रोलेट एक्ट में था। आपसे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स में क्या हुआ कि चूँकि रोलेट एक्ट पास हो चुका था और इसमें फ्रीडम एक्सप्रेशन और बिना किसी आपको एक साथ कई लोगों के इकट्ठा होने से मनाही हो गई थी। ये सारी बातें इसमें रखी गई थी। लेकिन क्या होता, उसी वक्त बैसाखी का त्यौहार आता है, जो पंजाब का एक त्यौहार है। उसमें लोग क्या होते हैं, जलियांवाला बाग एक जगह थी जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपने त्यौहार को। जनरल डायर आता है और उसमें एक ही दरवाज़ा रहता है, बिना किसी सुनवाई के वो गोलियों से अंधाधुंध फायरिंग करता है, जो ये सारा इंसिडेंट्स होता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है ना। इसके बारे में आपने अब तक पढ़ लिया होगा। तो ये आपको हाईलाइट करने के लिए आता है कि ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स कहाँ पे हुआ था। तो आपको पता है कि पंजाब वाला पूरा रीजन है, इस पंजाब के इस वाले जगह पे आपको क्या करना होगा, हाईलाइट करना होगा, ठीक है ना। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट मैपिंग का क्वेश्चन है वो है आपके गुजरात के दो। पहला है आपका खेड़ा, दूसरा है आपका अहमदाबाद। खेड़ा आपको पता है वन ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट ये भी था। खेड़ा में क्या हुआ था आपका, बेसिकली 1918 में खेड़ा मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। खेड़ा मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था 1918 में। इसमें क्या था कि उस समय ब्रिटिशर्स ने उस रीज़न में बोल रखा था कि अगर आपका जितना भी प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो होता है, वो आपके 1/4 से कम रहता है, जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे थे उससे अगर 1/4 से कम रहता है तो उस साल आपसे क्या लिया जाएगा, टैक्सेस नहीं वसूला जाएगा। और उस साल 1918 में बहुत ज़बरदस्त सूखा पड़ा था गुजरात में, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ ही नहीं था। फिर भी ब्रिटिशर्स उनसे क्या कर रहे थे, टैक्स वसूलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए गांधी जी को बुलाया गया था प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका खेड़ा गुजरात के अंदर आता है, पीजन सत्याग्रह भी इसे बोला जाता है। अगला है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद भी आपका गुजरात में आता है। इसमें फाइट चल रही थी मिल वर्कर्स के और मिल ओनर्स के बीच में। गांधी जी ने इसके लिए भूख हड़ताल किया था, भूख हड़ताल किया था। ये भी बेसिकली आप देखेंगे 1918 में हुआ था। दोनों आपका खेड़ा वाला भी और अहमदाबाद दोनों 1918 में ही हुआ था। अगला वाला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डांडी। डांडी के बारे में सबको पता है कि गांधी जी ने अपनी यात्रा सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए अपनी एक यात्रा शुरू की थी। कहाँ से शुरू की थी, साबरमती, साबरमती आश्रम से शुरू की थी और डांडी तक गए थे, ठीक है ना। ये जो यात्रा शुरू हुई थी ये बेसिकली 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। ये सब मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये सारे टॉपिक्स आपको मैपिंग में ही पूछ दें। मैंने आपसे बोला है ना, ये आपको एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं कि फ्रॉम वेयर गांधी जी स्टार्टेड हिज जर्नी टूवर्ड्स द डांडी, ठीक है ना। ये सारी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो डांडी की जो यात्री थी गांधी जी की, वो साबरमती से स्टार्ट होता है और 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है ना। ये आपका अब तक का ये हमारा तीसरा लेक्चर था, तीसरा सीरीज़ था, जिसमें हमने कवर करने की कोशिश की आपके जो भी इम्पोर्टेंट्स इवेंट्स हुए हैं आपके फ्रीडम नेशनल मूवमेंट के दौरान, वो सारे इवेंट्स को हमने कवर करने की कोशिश करी। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आई होप आप लोग डेट शीट भी आ गई है। मार्च में आपका एसएसटी का एग्ज़ामिनेशन होगा। प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको सैम्पल पेपर छोड़ना नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट के सी बी एनसीईआरटीज़ के तरह सीबीएसई के ने अपने सैम्पल पेपर, दो बेसिकली सैम्पल पेपर्स अभी तक लॉन्च किए हैं, उससे आप क्या कीजिए, उसे एकदम मतलब एकदम उसको एनालिसिस करिए। सिर्फ उसको जो दिया गया है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट दिया गया उसे पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, उसको एनालिसिस करने की कोशिश। जैसे अगर आपका एमसीक्यूज़ में दे दिया है कि व्हेन डिड रोलेट एक्ट वाज पास, एग्जांपल की तरह थ्रू कहूँ व्हेन डिड रोलेट एक्ट वाज पास, तो आपको पता है कि रोलेट एक्ट कब पास किया गया था। लेकिन अगर आपको क्या पढ़ना है, आपको पूरा रोलेट एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी गैदर करनी है। आपको देखना होगा कि क्या मुझे एक्चुअल में रोलेट एक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता है कि नहीं पता है। हर मतलब आपको बिलो द लाइन पढ़ना है। हो सकता है कि वो एमसीक्यूज़ में सैम्पल पेपर में पूछा है और हो सकता है रोलेट एक्ट का जो क्वेश्चन हो आपका 3 मार्क्स में पूछ दे या फिर 5 मार्क्स में पूछ दे या केस बेस बना करके पूछ दे, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करके पढ़ना होगा उसको। वहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे आपके, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जरा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस और मेहनत करनी होता है, ठीक है ना।
ऑल द बेस्ट।